हमारी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रायोरिटी है और इससे उसका फायदा होगा। आप कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग जाए। अभी अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला तो इंडोनेशिया जा रहा है। सिंबॉलिकली अगर इलॉन मस्क इंडिया में आते और उनकी फैक्ट्री लगती, क्या आपको लगता कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में एक बड़ा इंडिकेशन होता उनका इंडिया की जगह इंडोनेशिया जाना? एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप उसको कैसे दें? आप अभी कल दिल्ली जाओ और एक बार ऑटो एक्सपो में जाओ और इलेक्ट्रिक कार देखो। मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लेता, मैंने लॉन्च की बहुत सी। मैंने हमारे भारतीय उद्योजकों को एक बार नाराज होकर कहा था, कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और आज हमारे कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ गया और बेस्ट क्वालिटी की कार वहां है, कोई टेस्ला से कम नहीं है। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है। पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। देश को सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ युवकों को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात कह चुका हूं कि पहले हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे पर हम था। अब मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मुझे बहुत खुशी है। कल मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दिए। अब हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर गए। अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक सब मैंने देखी, हाइड्रोजन। मैं आपको बताता हूं कि 5 साल के अंदर, वैसे मैं बोलता हूं वो बातें 100% होती है, तो 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा और इंडिया से सब एक्सपोर्ट होगा। हम लोग बिजनेस टुडे के बैंकिंग समिट में बैठे हैं। सुबह से जो सेशंस हो रहे थे उसमें चर्चा कई मर्तबा इस बात पे हुई कि जो होलसेल क्रेडिट ऑफटेक है, यानी कि जो कि बड़े उद्योग हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी में। जब आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो एक्सपेक्टेड था कि इससे इन्वेस्टमेंट साइकिल एक किक ऑफ होगा। वो अब तक जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। उसकी कुछ वजह ये भी है कि पैंडेमिक भी हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर भी हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक ऑफ करना है, आपके क्या पॉलिसी सजेशंस या आइडियाज होंगे जिससे आपको लगता है कि इंडिया इंक दोबारा जिस रफ्तार से इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो स्टार्ट हो? देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आती है। और इंडस्ट्री वहीं आती है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी। मेरे हिसाब से आज हमारे यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में होने की जरूरत है। जैसे टूरिज्म है जो ग्रामीण रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर ये बचाकर गांवों में अगर हम ऊर्जा तैयार करेंगे, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। एक बात मैं आपको बताता हूं जो मेरे डिपार्टमेंट की है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक इट अदर वे, मैं एरोगेंट नहीं हूं, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास, लाइन लगा के लोग पड़े हैं। अभी मैं इनविट मॉडल में, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 महीने भर पहले हमने हमारा बॉन्ड इश्यू इनविट में लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम था और 10 दिन के बाद मुझे बॉन्ड इश्यू क्लोज करना था। तो मैं अपने परिवार के साथ गोवा में गया, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब मैं 8.50% रिटर्न दे रहा हूं। बैंक वाले मेरे ऊपर नाराज होंगे। मैंने पहले आपको कहेंगे 2 धंधे मैंने अभी खराब किए। पहले परफॉर्मेंस गारंटी बैंक देती थी, मैं पीछे पढ़ के अभी इंश्योरेंस बॉन्ड लाया, तो नेचुरली अब बैंकों को परफॉर्मेंस गारंटी का बिजनेस कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये देते 7% इंटरेस्ट या 6.5%, मैं दे रहा हूं 8.5%, वो भी 10,000 रुपए तक भी आप डाल सकते हो और इंटरेस्ट महीने में दूंगा आपके अकाउंट में। तो NHI AAA रेटिंग
और मुझे कोई पैसे के, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बनाता हूं और मेरा टोल इनकम अभी 40,000 करोड़ है और 2 साल के बाद 1,40,000 करोड़ होगा और मैं मोनेटाइज करता हूं रोड को और देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को भी हमको 25,000 करोड़ रुपए बिल्कुल तुरंत देते हैं, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जरूर है कि देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और एक बात सच है कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया है, उससे बड़े प्रमाण पर ये टेक्नोलॉजी आ रही है।